साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल बोधि सुविचार। साथियों, आज युवा वर्ग अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के माध्यम से उनका आक्रोश आप देख सकते हैं। देश की असली ताकत युवा है, लेकिन वे तभी हैं जब सामाजिक न्याय के लिए खड़े हों। धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनका केवल इस्तीफा लेकर के ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी, ये सारा तंत्र ये मोरल वैल्यूज यानी मानवीय मूल्यों की एक बार नहीं बार बार हत्या करता रहता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। इनसे पूरी की पूरी सत्ता छीननी पड़ेगी। ये लोग वैज्ञानिक सोच वाले नहीं हैं, बल्कि ये अंधविश्वासी और पाखंडी ऐसे लोग हैं। कोई देश अपनी प्रगति, कोई सरकार अपने देश की प्रगति अंधविश्वास और पाखंड के आधार पर कर सकता है क्या? कोई भी देश की प्रगति पाखंड और अंधविश्वास नहीं हो सकती या प्रगति नहीं हो सकती है। हमने गलती की थी, अंधविश्वास और पाखंडियों पर विश्वास कर लिया था और भगवान के नाम पर इसको वोट दे दिया था। उस गलती का परिणाम आज 12 वर्षों से हम सब भोग रहे हैं और भगवान राम भी भोग रहे हैं, क्योंकि उनकी भी इन लोगों ने चप्पल तक उतार ली थी। ये 1000 वर्ष का इतिहास रहा है। आप पढ़ोगे तो सब पता चल जाएगा। पिछले 1000 वर्ष का इतिहास रहा है। ये लोग कभी देश के हितैषी रहे ही नहीं है, न इस समाज के हितैषी रहे हैं। तो आज कैसे हो सकते हैं? विचारधारा तो इनकी वही है। जब गांधी की हत्या कर सकते हैं तो किसके साथ क्या कर सकते हैं? ये वही विचारधारा के लोग हैं। देश के सरकारी संस्थानों को इन्होंने बेच दिया है। जहां लाखों बच्चों का रोजगार मिलता था, आज नौकरी कहां मिल रही है? क्योंकि संस्थाएं इसने बेच दिया है। देश की सड़कों को विदेशी पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया है। आप जो देख रहे हो कि बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड बन रहे हैं, वही सरकार ने नहीं बनवाए हैं। वो विदेशी पूंजीपति जो वो इस सड़कों को खरीद लिया है और वो अब अपना रोड बनवा करके और टोल टैक्स वसूल रहे हैं, मनमानी टोल टैक्स वसूल रहे हैं। इसने रेल भी बेच दिया है। बड़े बड़े बैंकों की हालत खराब कर दी है। देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। रिजर्व बैंक में रखा सोना 11 अरब डॉलर का इसने बेच दिया है। किसी को पता है? रिजर्व बैंक में जो सरप्लस, जो रिजर्व बैंक का प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट सरप्लस में जाता है। तो उस प्रॉफिट को इसने गवर्नर से जबरन ले करके गायब कर दिया है और पता ही नहीं चला कि वो किस काम में लाया गया है। भारत का मीडिया जो बिका हुआ है, वो कभी जनता को बताने का कार्य किया है क्या? युवाओं के आक्रोश के कारण उनका भविष्य अंधकार में है। जो युवा आज आक्रोशित है, उसका कारण क्या है? कि उनका भविष्य ही अंधकार में है। यहाँ का प्रधानमंत्री मन की बात करता है, कभी आपकी बात करता है, कभी जनता की बात करता है, कभी नहीं करता है। आपको बेवकूफ बनाता रहता है कि मेरे मन की बात सुनो, जैसे वो ईश्वर हो गया है, कोई भगवान हो गया है जो उसके मन की बात सुनता रहे। जब तुम्हारे मन में अंधविश्वास और पाखंड है, तो ये सुनने से किसी को लाभ होगा क्या? वो तुम्हारी भावनाओं में बह सकता है
और वही कर रहे हो तुम। साथियों, इन युवाओं के साथ सभी खड़े हो जाओ, इसमें बिल्कुल कोताही न करना, इन युवा वर्गों का साथ दो और ये युवा वर्ग ही देश को आगे बढ़ा सकता है और भारत का जो भविष्य है वो इन्हीं युवाओं के हाथ में है। एक बात मुझे और कहनी है कि युवा वर्ग इस देश को नई दिशा दे सकता है यदि वह सामाजिक न्याय को अपना हथियार बनाए। जब युवा समानता, शिक्षा, संविधान और वैज्ञानिक सोच का इंकरेज करेगा और मानवीय मूल्यों को अपनाता रहे, उसको अपनाना पड़ेगा, तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन आता है। जब युवा वर्ग में ये आदत आ जाएगी तभी वास्तविक परिवर्तन होगा। सामाजिक न्याय केवल अधिकारों की बात नहीं करता है, बल्कि हर व्यक्ति को सम्मान तथा न्याय एवं अवसर पाने की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक जागरूक और संगठित युवा शक्ति ही देश को अधिक न्यायपूर्वक, समतामूलक और प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जा सकता है। तो साथियों, आपने इस वीडियो को देखा और अगर आपको पसंद आता है मेरी बातें तो सब्सक्राइब अवश्य करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप शेयर अपने दोस्तों के साथ कर देते हैं तो ये बात और ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। तो साथियों, धन्यवाद। नमो बुद्धाय।